कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, श्री विष्णु सहस्त्र नाम बेहद शक्तिशाली स्तोत्र है। इसकी शक्ति का बखान पितामह भीष्म भी कर चुके हैं और मान्यता है कि महाभारत के समय में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटकर अपनी मृत्यु के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे, तब युधिष्ठिर ने उनसे ज्ञान पाने की इच्छा जाहिर की थी। युधिष्ठिर ने उनसे पूछा था कि संसार में ऐसा क्या है जिसे सर्वशक्तिशाली मानकर इस भवसागर से पार जाया जा सके। युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए भीष्म पितामह ने उनके समक्ष विष्णु सहस्त्र नाम का वर्णन किया था। उन्होंने कहा था कि श्री विष्णु ही हैं जो संसार में सभी जगह व्याप्त हैं। वे ही जगत के पालनहार हैं। यदि उनके सहस्त्र नामों का पाठ करने या सुनने से ही व्यक्ति के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ युगों युगों तक फलदायी सिद्ध होता है। प्रिय भक्तों, यदि कोई व्यक्ति रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा टल जाती है और व्यक्ति को यश, सुख, ऐश्वर्य, संपन्नता, सफलता, आरोग्य एवं सौभाग्य प्राप्त होता है। और यदि कोई सिर्फ गुरुवार के दिन ही इसे पढ़ ले, इससे भी उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के साथ भगवान नारायण के एक मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे भी हमें सहस्त्र नाम जितना ही पुण्य प्राप्त हो सकता है। मंत्र है नमो स्तवन अनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्षि शिरोरु बाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः नमः। प्रिय भक्तगणों, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम स्तोत्र का प्रथम भाग इस प्रकार है। ओम सच्चिदानंद स्वरूपम समस्त जग के कारण रूप सर्वाभाव उद्देश्य से यज्ञ में वस्त क्रिया की जाती है। ऐसे यज्ञ संदर्भ भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी, रजोगुण ब्रह्म रूप का आश्रय लेकर संपूर्ण भूतों की रचना करने वाले, सत्वगुण का आश्रय लेकर संपूर्ण भूतों का पालन पोषण करने वाले, नित्य स्वरूप उत्पन्न हुए भी स्वतः उत्पन्न होने वाले, संपूर्ण भूतों की आत्मा, भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले, पवित्रात्मा, परम श्रेष्ठ, नित्य शुद्ध, बुद्ध मुक्त स्वभाव, मुक्त पुरुषों की सर्वोत्तम गति स्वरूप, कभी विनाश को ना प्राप्त होने वाले, पूरे शरीर में शयन करने वाले, बिना किसी कारण के सब कुछ देखने वाले, क्षेत्र अर्थात संपूर्ण प्रकृति रूप शरीर को पूर्णतया दर्शाने वाले, कभी क्षण ना होने वाले, मन सहित संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों के निरोध रूप योग से प्राप्त होने वाले, योग को जानने वाले साधकों के योगक्षेम आदि का निर्वाह करने में व्रत वाले, प्रकृति और पुरुष स्वामी के, मनुष्य और सिंह के दोनों शरीर धारण करने वाले हैं, वक्ष स्थल में सदा श्री को धारण करने वाले, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, क्षर और अक्षर इन दोनों से सर्वथा उत्तम, असत और सत, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्थान, सारी प्रजा का प्रलय काल में संहार करने वाले, गुण गुण से पूर्व कल्याण स्वरूप स्थिर, भूतों के आदिकरण, प्रलय काल में सभी प्राणियों के जन्म के स्थान रूप, अपनी इच्छा से भली प्रकार प्रकट होने वाले, समस्त भोक्ता के फल उत्पन्न होने वाले, सभी का कल्याण होने वाले,
दिव्य जन्म वाले सार्वभौम स्वामी, मुक्ति ऐश्वर्य वाले, स्वयं उत्पन्न होने वाले, भक्तों के लिए सुख उत्पन्न करने वाले, द्वादश आदित्यों में विष्णु नामक आदित्य, कमल के समान दर्शन वाले, वेद रूप अत्यंत महान घोष करने वाले, जन्म मृत्यु से अपूरणीय, विश्व को धारण करने वाले, कर्म और उसके फल की रचना करने वाले, कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाले एवं सर्वोत्तम, प्रमाण आदि से दर्शन में ना आ सकने वाले, इंद्रियों के स्वामी, जगत के कारण रूप, कमल को अपनी नाभि में स्थान देने वाले, अमर प्रभु यानी देवताओं के स्वामी के, समस्त जग की रचना करने वाले, प्रजापति मनुरूप, संहार के समय संपूर्ण प्राणियों को क्षीण करने वाले, अत्यंत स्थूल, आदि प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर, मन से भी ग्रहण ना करने वाले, सब काल में स्थित रहने वाले, सबके मन को बलात् अपनी ओर आकर्षित करने वाले, परमानंद स्वरूप, लाल आभूषणों वाले, प्रलय काल में साक्षात पवित्र करने वाले, ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त दर्शन, ऊपर नीचे और मध्यकालीन त्रिगुण भेद के आश्रय रूप, साक्षात पवित्र करने वाले, परम मंगल स्वरूप, सर्वभूतों के नियंता, सर्वगुण संपन्न रहने वाले, प्राण स्वरूप, सर्वभूतों के नियंता, सब में उत्कृष्ट होने से परम श्रेष्ठ, ईश्वर रूप से सारी प्रजा के स्वामी, ब्रह्मांड रूप हिरण्यमय अंडे के अंदर ब्रह्मा रूप से व्याप्त होने वाले, पृथ्वी के गर्भ में रहने वाले, लक्ष्मी के पति, मधु नामक दैत्य को मारण करने वाले, सर्वशक्तिमान ईश्वर, वीरविता से युक्त, शारंग धनुर्धारी से युक्त, अतिशय बुद्धि, गरुड़ पक्षी द्वारा गमन करने वाले, क्रम विस्तार के कारण सर्वोत्कृष्ट, किसी से भी तिरस्कृत ना होने वाले, अपने निमित्त से थोड़ा सा भी त्यागने वाले पर उसे बहुत लालच वाले, पुरुष प्रयास के आधार रूप में अपनी ही महिमा में स्थित, देवताओं के स्वामी, दीन दुखियों के परमाश्रय, परमानंद स्वरूप, विश्व के कारण, सारी प्रजा उत्पन्न होने वाले, प्रकाश रूप, काल रूप से स्थित, सर्प के समान ग्रहण करने में ना आ सकने वाले, उत्तम बुद्धि दर्शन में आने वाले, सबके दृष्टा, जन्म रहित, सभी ईश्वरों के भी ईश्वर, नित्य सिद्ध, साक्षात फल स्वरूप, सर्वभूतों के आदि कारण, अपने स्वरूप स्थिति से कभी च्युत ना होने वाले, धर्म और वराह रूप, अप्रमेय स्वरूप, नाना प्रकार के शास्त्रोक्त शिष्य से दर्शन में आने वाले, सब भूतों के वास स्थान, उदार मन वाले, सत्य स्वरूप, संपूर्ण संसार में एक आत्मा रूप से विराजने वाले, समस्त भूतों के वास स्थान, सब समय समग्र, वज्र से अयोग्य, भक्तों द्वारा पूजन स्तवन या स्मरण करने वाले पर उन्हें पूर्ण रूप से उनके फल प्रदान करने वाले, कमल के समान दर्शनों वाले, धर्ममय कर्म करने वाले, धर्म की स्थापना के लिए विग्रह धारण करने वाले, दुख या दुख के कारण को दूर भगाने वाले, बहुत से सिरों वाले, लोकों का भरण करने वाले, विश्व को उत्पन्न करने वाले, पवित्र कीर्ति वाले, कभी ना जन्म देने वाले, नित्य सदा एक रस रहने वाले एवं स्थिर, आरूढ़ होने के लिए परम उत्तम स्थान रूप वाले,
प्रताप रूप महान तप वाले, कारण रूप से सर्वत्र व्याप्त रहने वाले, सब कुछ देखने वाले तथा प्रकाश रूप के लिए की हुई तैयारी मात्र से ही दैत्य सेना को तितर बितर कर देने वाले, भक्त अभ्युदय निःश्रेयस रूप परम पुरुषार्थ की याचना देखने वाले, वेद रूप वेद तथा वेद के अर्थ को यथावत जानने वाले, ज्ञान आदि से पवित्र अर्थ किसी प्रकार के सिद्धांत ना रहने वाले, वेद रूप प्रयोग वाले, वेदविद यानी वेदों को विचारने वाले, सर्वज्ञ समस्त लोकों के अधिपति, देवताओं के अध्यक्ष, संप्रदाय फल के लिए धर्म और अधर्म का निर्णय करने वाले, कार्य रूप से कृत और कारण रूप से अकृत, सृष्टि की उत्पत्ति आदि के लिए चार पृथक्करण करने वाले, उत्पत्ति स्थिति नाश और रूप रक्षा चार दृश्य वाले, चार दड़ों वाले नरसिंह रूप वाले, चार भुजाओं वाले, एक रस प्रकाश स्वरूप, ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य अमृत स्वरूप, पुरुष रूप से भोक्ता, संशील, जगत के आदि में हिरण्य गर्भ रूप से स्वयं उत्पन्न होने वाले, पाप रहित, ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य आदि गुणों में सबसे अधिक बार प्रकृति से ही सभी भूतों को जीतने वाले, प्रकृति स्वरूप, बार बार शरीरों में आत्म रूप से बसने वाले, इंद्र को अनुज रूप से प्राप्त होने वाले, वामन रूप से अवतार लेने वाले, त्रिलोकों को लांघने के लिए त्रिविक्रम रूप से ऊंचे होने वाले, अव्यर्थ चेष्टा वाले, स्मरण स्तुति और पूजन करने वालों को पवित्र कर देने वाले, अत्यंत बलशाली, स्वयं सिद्ध ऐश्वर्य आदि ज्ञान के कारण इंद्र से भी उठे चढ़े हुए, प्रलय के समय सामूहिक समागम लेने वाले, सृष्टि के कारण रूप जन्मादि से अंतःकरण स्थित होकर स्वरूप धारण करने वाले, प्रजा को अपनी अपनी सत्ता में नियमित करने वाले, अंतःकरण स्थित में स्वरूप धारण करने वाले, कल्याण की कामना रखने वाले, सभी विद्याओं में प्रवेश वाले, सदा योग में स्थित रहने वाले, धर्म की रक्षा के लिए असुर साधकों को मारने वाले, विद्या के स्वामी, अमृत की तरह सबसे पहले, इंद्रियों से सर्वथा अतीत, मायाओं पर भी माया उपदेश वाले महान मायावी, जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के लिए तत्पर निवास वाले परम उत्साह, महान बलशाली, महान बुद्धि, महान माकली, महान शक्तिवान, महान कांतिमान, अनिर्देश विग्रह वाले, ऐश्वर्यवान, जिनकी ना बताई गई आत्मा, ऐसे आत्मा वाले, अमृत मंथ और गौरक्ष के समय मंदराचल और गोवर्धन नामक महान पर्वतों को धारण करने वाले, महान धनुर्धर वाले, पृथ्वी को धारण करने वाले, अपने मोक्ष स्थल में श्री को निवास देने वाले, सत्पुरुषों के परम आश्रय, सच्ची भक्ति के बारे में भी ना अखंड वाले, देवताओं को आनंदित करने वाले, वेदवाणी को अपने द्वारा प्राप्त करा देने वाले, वेदवाणी को आनंदित करने वाले स्वामी, तेजस्वियों के भी परम तेज रूप, प्रमाद करने प्रजा को यम आदि के वाली रूप से दमन करने वाले, पितामह ब्रह्मा को वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हंस रूप धारण करने वाले, सुंदर पंख वाले गरुड़ स्वरूप, सर्पों में श्रेष्ठ शेषनाग रूप, हितकारी और रमणीय नाभि वाले, बद्रिका आश्रम में नर नारायण रूप से सुंदर तप करने वाले, कमल समान सुंदर नाभि वाले,
समग्र पेजों के पालन करता, मृत्यु से अयोग्य, सब कुछ देखने वाले, दुष्टों का विनाश करने वाले, ऐसे भगवान श्री विष्णु को हमारा बारंबार प्रणाम है। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा करती हूँ कि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का प्रथम भाग का मेरे द्वारा किया गया यह वर्णन आपको अत्यंत अच्छा लगा होगा। कल हम विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का द्वितीय भाग का श्रवण करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।